हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड एट ए एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड with a speed of 5 √2 meter per second. The projectile at the highest point of the trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting. The other part t second after the splitting falls on the ground at the distance x meter from the point O, the acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि दूसरा जो पार्ट है वो अगर t सेकेंड बाद ग्राउंड पर आकर गिरा तो t हमें फाइंड करना होगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, लेट्स से कि एक बॉडी को हमने v वेलोसिटी से थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में हमने फेंका, ठीक है। तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक। लेट्स से कि उसका जो मैक्सिमम हाइट वो गेन करेगा दैट इज एच। ओके, सो एच का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी। ओके, और ये जो रेंज है आर, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है v, दिस इज इक्वल्स टू, सो v का वैल्यू गिवन है 5 √2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और थीटा का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, ठीक। सो यहाँ से हम हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हाइट h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर दैट इज 5 √2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 × जी दैट इज 10 यहाँ पर गिवन है। सो एच का जो वैल्यू आएगा दैट इज 1.25 मीटर। ओके, सो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये 1.5 मीटर हाइट तक जाएगा ना। क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर आके हाफ हाईएस्ट पॉइंट पर आके ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। एक पार्ट क्या होता है कि स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन वर्टिकली, ओके, और एक पार्ट टी टाइम के बाद ग्राउंड पे आके गिरता है। सो ये जो पार्ट है लेट्स से दिस इज m/2 और इसका भी मास है m/2 और इनिशियली उसका मास था m। ओके, तो ये क्या होगा, ये कुछ दूर पे जाके गिरेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास घट रहा है सो ये कुछ दूर पे आके गिरेगा, ठीक। हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला जो मास है, ये वाला मास कितने टाइम बाद ग्राउंड पर आके गिरेगा, ठीक ना। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? So at the at the highest point, the particle breaks breaks into two parts, ठीक है। सो लेट्स से कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो फॉल्स वर्टिकली, और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, वो फॉल्स आफ्टर टी टाइम ऑन द ग्राउंड। ओके, सो टी कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो सेकेंड वाला जो पार्टिकल है उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा दैट इज
u to y will be 0 at the highest point, at the highest point. ठीक, सो यहाँ से हम कह सकते कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना। एच इज व्हाट, द मैक्सिमम हाइट, एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, क्या होगा, जी होगा इस केस में, जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, दिस इज इक्वल्स टू 2 into 1.25 बाई 10। सो इसका जो टाइम का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट आफ्टर स्प्लिटिंग, if the second particle takes t time to fall on the ground, then the value of t is 0.5 second. Okay, hope you understand it. Best of luck.